अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल व्यू शॉर्ट लेक्चर्स बाय हाफिज़ा ज़फ़र। कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो एक स्टूडेंट है, उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इंग्लिश 514 जो है उसकी एक फ़ाइल बना दे मिड टर्म के लिए शॉर्ट क्वेश्चन की। तो उनके मैंने कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो है उनको देखा है, उनको फोकस किया है। तो ये काफ़ी मेहनत से मैंने फ़ाइल बनाई है, ठीक है। तो अगर आप ये फ़ाइल कर लेते हैं, वो अकेले ही स्टूडेंट नहीं, सबकी मैं बात कर रही हूँ जिनका ये इंग्लिश 514 कोड है, ठीक है। अगर ये सारे स्टूडेंट जो हैं जिनकी ये बुक है ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी अच्छी CGPA आ जाएगी इस बुक में मिड टर्म में, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर लें, ठीक है। और बेल आइकन पे ऑल का जो ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करें। इससे ये होगा कि हर तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट स्टडी रिलेट, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग वीडियो वॉच कर लेते हैं मिनटों से, कि आप लोग वीडियो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो इस तरह नहीं किया करें, ठीक है। डिस्करेज ना किया करें हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और आप जो हैं सपोर्ट करते नहीं हैं, और हम आपके लिए इतनी मेहनत से फाइल्स वगैरह बनाते हैं। इतना इजी वर्क नहीं होता, ठीक है। सारे हैंडआउट्स को पहले रीड करना पड़ता है, फिर उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, अलग से लिखने पड़ते हैं, फिर फाइल में टाइप करने पड़ते हैं। समझ रहे हैं ना, बहुत मेहनत वाली काम है ये सारे। तो आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जो है थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है, ठीक है। तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लें। तो टाइम वेस्ट करते, ये जो फाइल है थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है। तो ये 2 वीडियोस में डिवाइड होगी, क्योंकि आप अच्छे से समझ भी आ जाएगी और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। एंड जो सेकंड वीडियो मैं अपलोड करूँगी इस फाइल की, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो उधर से आप जो है लिंक को ज्वाइन करके वीडियो वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेसन नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में द 4 स्ट्रैंड्स, लेसन नंबर 1 में ही थे कि पहले 4 स्ट्रैंड्स कौन से होते हैं। आपको पता होना चाहिए कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, 4। हाउ मैनी स्ट्रैंड्स, 4। और वो कौन कौन से होते हैं ये देखें, मैंने नीचे जो है वो मेंशन कर दिए हैं, ये हाईलाइट की 1 2 3 एंड 4। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। जो जो हाईलाइट हुए हैं वो क्वेश्चन है, ठीक है। और जो हाईलाइट नहीं हुए, जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से फ़ाइल डाउनलोड करके अपने पास PDF में रख लीजिएगा। और उसके बाद ये है मीनिंग फोकस इनपुट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग, शेयर रीडिंग, लिसनिंग टू स्टोरीज़, वाचिंग TV और फिल्म्स, ये सारी जो हैं एक्टिविटीज़ होती हैं किसमें, मीनिंग फोकस इनपुट में। क्लियर। देन है मीनिंग फोकस आउटपुट। इनपुट और आउटपुट की एक्टिविटीज़ में आपने डिफरेंस याद रखना है। आउटपुट की कौन सी है, टॉकिंग इन कन्वर्सेशन, गिविंग अ स्पीच और लेक्चर, राइटिंग अ लेटर, कोई लेटर लिखना या कोई स्पीच या लेक्चर वगैरह देना। लाइक जैसे मैं आपको ये कोई लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ या कुछ बोल के बता रही हूँ, ठीक है, स्पीच कर रही हूँ, लाइक, ठीक है, एज अ एग्जाम्पल के तौर पर। राइटिंग अ नोट टू समवन, टेलिंग अ स्टोरी, कुछ कहानी बताना। लैंग्वेज फोकस, तो ये सारी जो हैं टेलिंग अ स्टोरी यहाँ तक जो थी हमारे पास आउटपुट एक्टिविटीज़ थी। अब लैंग्वेज फोकस लर्निंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, तो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन टेबल्स, लर्निंग वोकैबुलरी। तो ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, अपने ये याद रखनी, आउटपुट, इनपुट एंड लास्ट वन इज़ लैंग्वेज फोकस लर्निंग, ठीक है। तो ये आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ये ज़रूरी है आपने तीनों में से, इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना, इनमें से कोई भी एक आ सकते हैं आपको। और जो 4 स्ट्रैंड्स हैं वो भी ज़रूरी हैं, वो अपने मस्ट कर लेने हैं। बाकी MCQs के लिए आपने सारी हैंड आउट जो है वो अच्छे से रीड कर लेनी है। हैंड आउट में से ही पेपर आता है, तो फिर ही फाइल्स वगैरह बनती हैं। हैंड आउट में से ही फाइल्स वगैरह भी बनाते हैं हम, ठीक है। तो आपने हैंड आउट्स को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद ये भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ आपने अच्छे से याद रख लेनी है। लैंग्वेज लर्निंग गोल्स कौन से होती हैं, ठीक है, ये लर्निंग ऑफ है। इसको नेक्स्ट उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में बताया, वही आपने याद कर लेना, ठीक है। लेसन नंबर 1 में यही कुछ एक्टिविटीज़ बताई हुई थी, ठीक है। और आपने इन एक्टिविटीज़ में डिफरेंस याद रखना है, इनके पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लियर। और 4 स्ट्रैंड्स, ये था लेसन नंबर 1। होप सो आपको समझ आ गई होगी। लेक्चर नंबर 2 है 5 प्रिंसिपल फॉर टीचिंग बिगिनर्स। कौन से वो 5
प्रिंसिपल्स होते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ मैनी प्रिंसिपल फॉर टीचिंग बिगनर्स, तो आपके जहन में फ़ौरन से याद आना चाहिए फर्स्ट मीनिंग पॉइंट है, देन इंटरेस्ट टू मेंटेन लर्नर इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने देख लेना अच्छे से। उसके बाद है एक्टिविटीज़ एंड अप्रोच फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इन अ बिगनर कोर्स, ठीक है। एक बिगनर कोर्स में आप क्या सीखते हैं, मतलब टीचिंग के लिए क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या अप्रोचेज होती है, तो ये है मेमोराइज यूजफुल पैरासीज एंड सेंटेंसेस, गाइडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक हो गया। नेक्स्ट है लेसन नंबर 3 है बेनिफिट्स ऑफ डिलेइंग स्पीकिंग एंड कंसंट्रेटिंग ऑन लिसनिंग, तो ये इसका आंसर है नीचे 3 पॉइंट्स में। उसके बाद फैक्टर्स हैं कुछ, कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, ये वाले होते हैं, ये अपनी याद रख लेने हैं। मेटाकोग्निशन क्या होती है, उसके बाद इफेक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं। ऊपर आपने कोग्निटिव फैक्टर्स पढ़े हैं, पहले आपको याद आना चाहिए फैक्टर्स के कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर, फर्स्ट जो है वो कोग्निटिव है, सेकंड वाली इफेक्टिव है, देन उनके पॉइंट बनाए हुए, फिर कंसेप्चुअल फैक्टर है 3 होगी, ठीक है। तो 3 टाइप्स होती हैं फैक्टर्स की, क्लियर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये इनके आंसर है, ये अपनी याद रखना। टाइप ऑफ लिसनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लिसनिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, तो 2 टाइप्स होती हैं, 1 वे लिसनिंग एंड 2 वे लिसनिंग, ओके। तो 1 वे लिसनिंग में क्या होता है कि टिपिकली तौर पे आमतौर पे एसोसिएटेड होती हैं विद द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। और 2 वे लिसनिंग में क्या होता है कि एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग सोशल रिलेशन, इसमें सोशल रिलेशन होता है सब कुछ। तो ये 2 टाइप्स होती हैं, अपने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। लिसनिंग प्रोसेस क्या होता है, ये अपने डेफिनेशन कर लेनी है, ये मैंने लिखी हुई है। टॉप डाउन प्रोसेस क्या होता है, ये भी अपनी याद कर लेना है। अब टॉप डाउन स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है, आपने ये नहीं टॉप डाउन प्रोसेस की डेफिनेशन में ये सारा कुछ लिखा, आपने मिक्सअप नहीं करना, आपने ध्यान से जब पेपर में बैठना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंफ्यूज नहीं होना, दुरूद शरीफ पढ़ के, ठीक है। अपने पर्पस को लाइफ में जो आपने पर्पस करना है उसको पूरा करने के लिए जहन में ला के, ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ के और सुकून से इजीली पेपर को सोच समझ के आपने एमसीक्यूज पे जो है टिक करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के इजीली आपने आंसर सोच के देने हैं। अगर कोई कंसेप्चुअल भी आ जाता है तो आप माइंडली जो है, आपका माइंड फ्रेश हो, माइंडली आप फ्रेश हो, तो फिर आप पेपर अच्छे से दे सकते हैं। टेंशन में अगला भी सारा कुछ भूल जाता है। सो आपने ये काम, ये हरकत नहीं करनी, फोकस करना है, ध्यान से पेपर को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। टॉप डाउन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, ये आपने देखना है। लिसनर बेस्ड लिसनिंग फॉर द मेन आइडिया, प्रिडिक्टिंग, ड्रॉइंग, इन्फेरेंस, समराइजिंग। ये मैं आपको वैसे भी ऐसे ऊपर ऊपर करके वीडियो को जो है दिखा सकती थी कि ये आप फाइल कर ले वीडियो में, इसमें आपको बहुत मुश्किल हो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, शो के साथ साथ जो है मैं इसको बोलती जाती हूँ, आपको समझ आती जाएगी कि ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। उसके बाद लेसन नंबर 2 है इंटेंशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डिजिटल सोर्स एंड अ विलिंगनेस टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस सोर्स। अब ये याद रखना है, ह्यूमन आयोडेटरी सिस्टम किस पे कंसिस्ट करता है। 3 तरह के एयर जो होते हैं, आउटर यानी बाहर वाला एयर, मिडल दरमियाना, ठीक है, दरमियाना जो होती है मतलब दरमियानी चीज़, इनर होता है अंदरूनी, इंटरनल, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल का तो आपको पता ही होगा। तो ये 3 पॉइंट्स अपने याद रखने। द ऑडिटरी नर्व्स कनेक्टिंग टू द ब्रेन स्टेम, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, अ स्मॉल एरिया लोकेटेड इन द टेम्पोरल लॉब ऑफ द ब्रेन, दिस इज द फर्स्ट ब्रेन स्ट्रक्चर टू प्रोसेस इनकमिंग ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन का लेना है, ठीक है। इसका कंसाइजनेस, ये जो लफ्ज़ है कंसिशनेस, ये कंसाइज से निकला हुआ है। कंसाइज मीन शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ को बताना। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि ये जो है डायरेक्टली रिलेट होता है इंटेंशनली तौर पे, द इंटेंशन टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। मेटा कोग्निशन क्या होती है, जिसमें प्रायर नॉलेज होता है। अफेक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं, एंजाइटी, सेल्फ एफिशिएंसी, मोटिवेशन, कंसेप्चुअल फैक्टर। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है टाइप ऑफ लिसनिंग, हाँ जी, ये सारे जो है अगेन मुझसे जो है लिखे गए हैं, तो नो इशू, आपने इसको याद नहीं करना, एक ही दफ़ा कर लीजिएगा। लिसनिंग प्रोसेस, ये भी सारा कुछ वही है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ रही होगी मेरी, कोई भी इतनी मुश्किल बात नहीं है।
एक्चुअली हम ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हावी कर लेते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं होगी, टाइम थोड़ा रह गया तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ठीक है, सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड होता है। हम एवरीथिंग मीन टू से कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हमारा खुद का दिल हो कि हम ये करेंगे और हम कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन डू दिस, तो हम वाकई में कर लेते हैं। अगर हमारी नीयत हो, हमारा इरादा हो, देन। और उसके बाद क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंसिशनेस। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने ये कर लेनी है। 4 to 5 आपने मस्ट याद रखनी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट में आता है तो 2 आप लिख दें, ओके है। अदरवाइज़ लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो 4 to 5 आपको मस्ट लिखनी पड़ेगी। और क्वेश्चन के आपने पॉइंट बना के लिखने हैं। क्वेश्चन की अगर हाइडिंग 1 देते हैं, पॉइंट 1 लिखते हैं, तो उसको आपने बोल्ड कर लेना है, हाइडिंग को बोल्ड कर लिया करें, ठीक है। तो इस तरह से पेपर में शाइनिंग सी हो जाती है थोड़ी, और जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। 3 न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये 3 न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ अटेंशन। एक्चुअली मैं साथ साथ जल्दी में इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी लेंथी फाइल है, इतनी भी लेंथी फाइल नहीं है, ठीक है। तो दूसरी वीडियो भी बनेगी इसकी, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी नहीं करनी, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट भी इसका बनाना है। प्रोसेस ऑफ अटेंशन। अटेंशन का प्रोसेसेस कौन से होते हैं? अटेंशन इज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी सिस्टम, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज दैट रिक्वायर लिटिल और नो अटेंशन, डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए ये क्वेश्चन है सारे, तो ये इनके आंसर है, आपने देखने अच्छे से। अटेंशन कैन बी व्यूड एज 3 सेपरेट, ये 3 सेपरेट हैं उसके, अटेंशन को देखा जा सकता है। 2 नेशन इन अटेंशन। अटेंशन में 2 नेशन कौन से होते हैं? लिमिटेड कैपेसिटी होती है और सिलेक्टिव अटेंशन होता है। ये आपने इनके पॉइंट नीचे से याद कर लेने हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस। न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस में इनफरादी तौर पर क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है? तो ये होता है 1 2 3 4, ये भी पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये अपनी याद कर लें। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी से, लेकिन मैंने शॉर्ट करके जो है इनके पॉइंट बना दिए हैं कि अगर आपके पास टाइम थोड़ा भी हो तो आप कर सकें। लेकिन मिड टर्म अभी 16 जुलाई को स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आप इसको अच्छे से फाइल को तैयार कर लें। और अगर आपको MCQs में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, आपके कहने पे मैं MCQs की फ़ाइल भी बना दूँगी, ठीक है। उसके बाद स्पीच प्रोटेक्शन क्या होती है? द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वर्ड है, टेंड टू बी द शॉर्टेस्ट वन इन अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पैटर्न डेवलप टू अलो फॉर, ये अपना सारा कर लेना, ठीक है। स्पीच परसेप्शन और स्पीच प्रोटेक्शन, इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है मस्ट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिकग्निशन, ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ कैटेगराइजेशन, ये दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। यूजेस 3 टाइप ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। परसेप्चुअल एक्सपीरियंस के लिए कौन सी 3 टाइप्स होती हैं? आर्टिकुलेटरी काजीज, ठीक है, ये सारे अपने याद रख लेने हैं। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन स्पीच, सिग्नल, इमोशनल, ग्रामेटिकल, ये सारे आपने कर लेने हैं, ओके। उसके बाद मेन टास्क ऑफ लिसनर इन वर्ड रिकग्निशन, 1 और 2 पॉइंट है इसके। फाइनोलॉजिकल, ठीक है, अभी लेसन नंबर 6 है, तो बाकी आप हिसाब लगा लें कि लेसन नंबर 22 तक है ये, तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जानी। सो लेसन नंबर 10 तक ही या 12 तक इसको मैं अपलोड करूँगी वीडियो को। अफेक्टिव स्पीच रिकग्निशन इन्वॉल्व्स, ठीक है। Syntactic processing take place in 2 passes. The first pass is और सेकंड पास इंटीग्रेट करता है और कैटेगरी ऑफ यूनिट्स इन स्पीच स्ट्रीम। ये जो हाईलाइट है ये क्वेश्चन आपने मस्ट कर लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ द लिसनर प्रोसेस मीनिंग
एंड मॉर्फोलॉजिकल। तो ये देखते जाएं आप खुद ही। वीडियो को आपने स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो ज़रूर देखना है, ठीक है। ये बात मुझे स्टार्टिंग में कह देनी चाहिए थी, अदरवाइज़ बाकी आपको खुद भी पता ना चाहिए। अगर आप साथ साथ सुनते हैं तो आपको हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाता है। वीडियो को स्टॉप करके देखते हैं तो वो इससे आपका ही नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता देखने का। बाकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके इस फाइल को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। टाइप ऑफ इन्फ्रेंसिंग एल्गोरिथम, टाइप ऑफ लॉजिकल इन्फ्रेंस ड्यूरिंग टेक्स्ट, ये सारी टाइप्स हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस रीजनिंग क्या होती हैं, ये सारी उसकी रीजंस हैं। ठीक है, इनमें से जो आपको अच्छी लगे, जो इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी सिस्टम इन्वॉल्व इन लर्निंग, ये 2 टाइप्स हैं। टेक्स्ट बेस्ड टाइप ऑफ लर्निंग, ठीक है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग टेंड टू बी टेम्पररी फेडिंग आफ्टर इवन अ फ्यू आवर्स बिकॉज द न्यू लर्निंग इज़ नॉट सफिशेंटली, ठीक है। इन अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क लर्निंग रिक्वायर्ड 5 एलिमेंट्स, तो ये 5 एलिमेंट्स जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है। लिसनिंग इंक्लूड 4 स्टेजेस, लिसनिंग में कौन से 4 स्टेज होते हैं? एक्चुअली इसमें ना ज़्यादातर टाइप्स हैं और स्टेजेस हैं, ठीक है, कि हाउ मैनी टाइप्स, हाउ मैनी स्टेजेस आर यूज्ड इन लिसनिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग etc, ठीक है ना। बाकी ये डिफरेंस आपने एमसीक्यूज के लिए मस्ट याद रखना है कि एपी का क्या मतलब होता है, ए से ऑटोमेटिक, पी से प्रोसेसिंग, और एनएलपी का मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मेथड एम्प्लॉयड फॉर पैटर्न मैचिंग, ये 3 मेथड यूज़ होते हैं। टेम्पलेट मैचिंग, स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस, न्यूरल नेट्स। 5 pragmatic strands that a user may accept from an NLP system. 2 प्राइमरी फीचर्स कौन से होते हैं? इन्फेंट्स डेवलप कैटेगरिकल परसेप्शन और कंसिस्टेंसी। How a child managed to apply a label to a wider range of objects. प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन बाय, ठीक है, ये भी अपनी याद रखना। L2 प्रोसेसिंग मॉडल्स कौन से होते हैं? इशू रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग लिसनिंग, वो कौन से इशू होते हैं टीचिंग और लर्निंग लिसनिंग के रिलेटेड? ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, ठीक है, ये आपने याद कर लेने। अप्रोच टू टीचिंग लिसनिंग, ये आपने MCQs मस्ट ये प्रिपेयर कर लेने कि ALMCLTCBI का क्या मतलब है। ए का मतलब आइडियो, ठीक है, ये सारा। उसके बाद C से कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, ठीक है, तो ये आपने याद कर लेने हैं।
Contact: when does the learner come into contact with the L2 and how often and how intense is this? तो ये इसका आंसर है. Few positions that have been taken. Six influence that are derived directly from second language research. This hypothesis has two mean. ठीक है, स्पीकिंग एंड इनपुट वाला ये आपने देख लेना. Two basic classes of SLL strategies. Those type of plans and decision adopted to benefits long-term learning. और सेकंड वाली है those adopted for using the language in a current context situation which are often time sensitive. Four subsets are four subsets कौन से होते हैं? retrieval strategies, ये अपनी याद कर लेने 4. ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ विजुअल मल्टीमीडिया फॉर लिसनिंग इंस्ट्रक्शन. क्या इम्पैक्ट होते हैं? तो ये इम्पैक्ट है नीचे अपनी याद कर लेने, एडिंग से लेके कोग्निटिव तक. प्रोसेसिंग फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए प्रोसेसिंग क्या होते हैं? रिलेटिवली 6 स्टेप्स प्रोसीजर टू प्रैक्टिस लिसनिंग. तो ये 6 स्टेप आपने याद रखने हैं. लिसन टू द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग सुनना. आस्क देमसेल्फ वेदर दे हैव अंडरस्टूड व्हाट दे हेयर. ठीक है, ये 6 हैं, आपने देख लेने. बाकी जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारी CGP बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी CGP गेन करना चाहते हैं 3.80 50 60 के लाइन में, ठीक है, तो वो मस्ट एक दफ़ा हैंड आउट को अच्छे से पहले देखें, प्रिपेयर करें, देन इस फाइल को प्रिपेयर करें. ठीक है, और इंशाल्लाह अब अच्छा हो जाएगा आपका पेपर, सारे ही अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह. फॉर सेंट्रल लिसनिंग प्रोसेस ब्राउन. ठीक है, तो ये 4 सेंट्रल लिसनिंग थे, मैंने आपको बता दी. 6 प्रिंसिपल ऑफ कोग्निटिव. कौन से 6 प्रिंसिपल होते हैं? ये नीचे ही हैं. परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इजीली आप स्टडी कर सकते हैं. लेकिन आप जो है वीडियो को भी लाजमी वॉच कीजिएगा स्टार्ट से लेके एंड तक, क्योंकि साथ साथ आपको समझ आती जाएगी. अल्हम्दुलिल्लाह. इसी तरह से मैंने इंग्लिश 301 जो है एक सब्जेक्ट था, उसके लेक्चर्स बनाए थे, और फिर हाईलाइटेड हैंड आउट भी मैंने पोस्ट की थी, और बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की CGP आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इस सब्जेक्ट में. एक्चुअली मैंने ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ था इंग्लिश 301 का, तो बहुत अच्छा ना सबका हो गया था पेपर ये वाला. 3 मेजर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड. टाइप ऑफ लिसनिंग. हाँ जी, तो ये 17 वाला लेक्चर है, यहाँ तक हम जो है वीडियो का एंड करते हैं. ठीक है, और जो है वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, इसलिए वीडियो को हम ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे. वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और बाकी जो स्टूडेंट आप मतलब फेलोज़ आपके परेशान हैं, उनको भी ये वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप्स में भी लिंक शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा. आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे. तो ये मैंने किसी की रिक्वेस्ट थी, फाइनली मैंने जो है ये कर दी है पूरी, नहीं तो उनके कमेंट आते ही रहने थे, मैम काइंडली अपलोड कर दें. और आपके लिए मैं एक एडवाइस सजेस्ट करूँगी, आपको ये बताना चाहूँगी कि लाइफ को चिल करें, इतना ज़्यादा जो है सीरियस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती फिर. ठीक है, मतलब इतना सीरियस नहीं लें, लाइफ सीरियस लेने का नाम है, लेकिन इतना भी नहीं कुछ. अपने माहौल जो है उसको बेस्ट करें, अपने माहौल को, और चिल माहौल में रहा करें. पढ़ें भी, कुछ टाइम अपनी स्टडी के लिए निकालें, कुछ टाइम अपने चिल माहौल के लिए. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.